नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जयपुर महाखेल के फाइनल में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी, कहा आप फिट होंगे तभी देश होगा सुपरहिट। डिजिटल लाइब्रेरी बदलेगी लर्निंग एक्सपीरियंस। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान बवाल, बिहार के कटिहार में नाराज लोगों ने जलाए जेडीयू के पोस्टर। मुलाकात का समय नहीं देने पर ग्रामीण नाराज हुए। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का जयपुर दौरा, बीजेपी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओपीएस पर कहा राज्य को सोचना पड़ेगा, कहा इतना कर्ज न ले कि बाद के हालात खराब हो जाए। चीनी कनेक्शन वाले 232 लोन सट्टेबाजी के ऐप्स पर एक्शन, केंद्र ने बैन और ब्लॉक करने की प्रोसेस की शुरू। लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप। बीकानेर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नापसर लूट मामले में 3 ईरानी नागरिक गिरफ्तार। ड्रग और 10 लाख की विदेशी करेंसी भी जब्त। जैसलमेर के सूर्यगढ़ में रॉयल वेडिंग, कियारा सिद्धार्थ के शादी के फंक्शन आज से शुरू हुए, कल लेंगे 7 फेरे। मेहमानों के आने का सिलसिला जारी। माघ पूर्णिमा पर उमड़ रहा श्रद्धा का सैलाब, वाराणसी और प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। जयपुर के गलता और डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का रैला, आज रोपा होली का डांडा। हिमाचल और कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी की चेतावनी, अगले 24 घंटे में 10 जिलों में एवलांच का खतरा, हाई अलर्ट पर प्रशासन। सीकर के अजीतगढ़ थाना पुलिस अपहरण और मारपीट के मामले में 3 माह से फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अजीतगढ़ थाना प्रभारी सुनील जांगिड़ ने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 को होलिया काबास निवासी देवीलाल जाट ने अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कराया था। सीकर में संत राम रहीम करम दिवस पर जिले भर में सफाई अभियान चलाया गया। हजारों सेवादारों ने जिले में सफाई की और शहर में 7 केंद्र बनाकर सफाई अभियान को शुरू किया। सीकर में महर्षि दधीची सेवा समिति ने टीबी मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया। जिले में क्षय रोगियों को पौष्टिक आहार सामग्री वितरित की। राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए हैं। गुड़ागौडजी के सितल स्थित राजस्थान नर्सिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की अवार्ड सेरेमनी में शिरकत की और कॉलेज की 8वीं स्टेट मेरिट होल्डर। सम्मेलन के नवविवाहित 30 जोड़ों को नगर निगम
उत्तर की महापौर के कार्यालय में मैरिज सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। मैरिज सर्टिफिकेट वितरण समारोह में नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा मौजूद। सिरोही कोतवाली थाना क्षेत्र के बारीघाटा के समीप नर्सरी के पास अचानक उतरते वक्त ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने से ट्रक सड़क के किनारे गड्ढे की तरफ पलट गया, जिससे ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं ट्रक चालक के मामूली चोटें आई हैं। अंकित तिवारी पहुंचे जैसलमेर। मरु महोत्सव 2023 की सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुतियां देंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को शादी की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। जैसलमेर में हो रही मल्होत्रा और आडवाणी की शादी, कई वीवीआईपी मेहमान स्वर्ण नगरी पहुंच गए। जोधपुर से परीक्षा देकर लौट रहे छात्र रोडवेज बस चालक परिचालक की दादागिरी के चलते परेशान हुए। जैसलमेर पहुंचाने की बजाय पोखरण में लाकर रोकी बस। चालक और परिचालक ने जैसलमेर बस ले जाने से इनकार किया। बस में बैठे छात्र और छात्राओं ने पोखरण में हंगामा किया। परीक्षा देकर लौट रहे छात्र छात्राएं परेशान हुए काफी। सिरोही के रेवदर में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने विशेष सफाई अभियान चलाया। पंजाब से रेवदर पहुंचे लगभग 200 अनुयायियों ने रेवदर बस स्टैंड सहित विभिन्न जगहों पर एक साथ शुरू की साफ सफाई। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने पूरे जोधपुर शहर में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाकर न केवल शहर में सफाई की, बल्कि आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का भी संदेश दिया। शनिवार को सुबह रावण चबूतरा मैदान में करीब 5000 से अधिक अनुयायियों की उपस्थिति में डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम ने सफाई अभियान की ऑनलाइन शुरुआत की। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में विभिन्न टैक्स प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए मरुद्रा टैक्स बार एसोसिएशन जोधपुर की ओर से एक बजट सेमिनार का आयोजन किया गया। स्टील भवन में आयोजित इस बजट सेमिनार में राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हनुमानगढ़ टाउन के डालिया गांव के खेत में 2 दिन पहले मिले कन्या भ्रूण के मामले में अभी तक अज्ञात महिला का पता नहीं लग सका। इस संबंध में ग्रामीण बरकत अली ने टाउन थाना में अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हनुमानगढ़ टाउन में घर में मिली विवाहिता की लाश के मामले में मृतका के पिता ने महिला थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। 2 दिन पहले निम्बाहेड़ा में विकास उर्फ बंटी आंजना की हत्या हुई थी। हत्याकांड को लेकर के बोले हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत। कहा, विकास उर्फ बंटी आंजना हत्याकांड दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जुआ के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 10,960 रुपए और जुआ उपकरण भी बरामद किए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अवैध हथियार सहित आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद की एक पिस्टल और जिंदा कारतूस। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में गांव मरजीवी में हुई दिनदाड़े चोरी की वारदात। सुने मकान से नकदी और गहने ले गए चोर। खेत पर काम करने परिवार गया था, पीछे से चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ थाना क्षेत्र के गांव मीराना में खेत में खड़ी फसल में पिलाई करने को लेकर हुए विवाद को लेकर एक परिवार के लोगों ने वृद्ध पर हमला कर दिया। हमले में घायल हुए वृद्ध को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। अकोला क्षेत्र के गांव उमड़ में स्थित खाकल देव मंदिर से चोरी हुई। रात्रि में मंदिर का दान पत्र तोड़कर नकदी चुरा ले गए चोर। पुलिस ने घटना का जायजा लिया और चोरों की तलाश शुरू की। कोटा में चल रहे 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का समापन होगा। इससे पहले बीती रात 7 वंडर पार्क में फैशन शो आयोजित हुआ, जहां कोटा डोरिया के परिधान पहन मॉडल्स ने रैंप वॉक। कोटा में कोटा महोत्सव के तहत मेगा कल्चर नाइट प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें प्रसिद्ध कबीर कैफे बैंड के नीरज वाले की टीम ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बारां जिले में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण नागर ने बताया कि सदस्यता अभियान जिले भर में प्रत्येक तहसील और नगर पालिका स्तर पर भी चलाया जाएगा। कोटा ग्रामीण की कदवास थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तस्करों के कब्जे से 10 किलो 586 ग्राम अफीम और MP नंबर की एक लग्जरी कार को भी बरामद किया। बारां जिले में श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल और ट्रोमा सेंटर का शुभारंभ इसी महीने में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य स्वागतकर्ता खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया होंगे। जानकारी के अनुसार आगामी 10 से 16 फरवरी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
लाडू के समीपवर्ती गांव रिंगण में अज्ञात हिंसक जानवर ने 30 भेड़ों को मार डाला। हिंसक जानवर ने किसान भानाराम के बाड़ी में घुसकर 30 भेड़ों को अपना शिकार बनाया। जानवर ने भेड़ों को बुरी तरह नोचकर मार डाला। सुबह जब पीड़ित किसान भानाराम को अपने बाड़े में जाने पर मालूम हुआ कि सारी भेड़ें मरी हुई पड़ी हैं। वहीं जानकारी पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन पर जानकारी दी। जानकारी देते हुए बताया कि पुष्कर मेड़ता रेल लाइन का फाइनल सर्वे पूरा कर लिया गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए 10 करोड़ रुपया आवंटन किया गया। अजमेर के किशनगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। ट्रैक पार करते समय हादसा हुआ। जीआरपी पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। मामले की जांच भी शुरू कर दी। देवली के बीसलपुर बांध क्षेत्र में मछली पकड़ने गए बिहार निवासी 3 मछुआरों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम का तलाशी अभियान लगातार जारी है। टोंक जिले के देवली उपखंड के दूनी कस्बे में प्रभावशाली लोगों की ओर से 1100 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर सरसों की फसल की बुआई करने का मामला सामने आया। चरागाह की जमीन पर बोई सरसों की फसल को काट रहे हैं लोग और रात को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर सरसों को घर ले जा रहे हैं। वाल सेना शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहरा ने चारागाह भूमि पर अतिक्रमियों की ओर से सरसों की फसल की कटाई और पक्के निर्माण कार्य करवाने की सूचना कलेक्टर को दी। किसानगंज में रैगर समाज की ओर से संत शिरोमणि रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। रैगर युवा संस्थान के तत्वाधान में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा भी निकाली। तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के कार्य स्वीकृत हुए हैं। विधायक विजयपाल सिंह मेघा ने आमजन की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पहाड़ी में आयोजित कन्हैया दंगल के दौरान रेकड़ा चलाते समय अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें 2 युवक निरंजन बैरवा और सीताराम झुलस गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से टोटाभीम के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। टोटाभीम की बालघाट थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कटारा अजीज गांव में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में स्प्रिट, खाली बोतल, कार्टून, रैपर आदि भी जब्त किए। मलारना डूंगर पंचायत समिति की मलारना चौड़ ग्राम पंचायत को उप तहसील बनाने की मांग को लेकर 5वें दिन भी ग्रामीणों का अनशन जारी रहा। इस दौरान भूख हड़ताल के 5वें दिन लोगों की तबियत भी बिगड़ गई। उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र के लोहागढ़ निवासी रोहित कुमार शर्मा ने मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने रिपोर्ट दी है कि उदयपुर वाटी थाने में अपने पिता के साथ मामला दर्ज करवाने के लिए आया था। परिवादी और उसके पिता उदयपुर वाटी से वापस अपने गांव लोहागढ़ जा रहे थे। इस दौरान लोहड़रा के पास आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उनकी गाड़ी से सामने अपनी गाड़ी लगाकर रोका और जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसके पिता गंभीर रूप से घायल हुए। कठुमर में भाजपा मंडल कठुमर की बैठक सुनील बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 12 फरवरी को दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। अलवर के किशनगढ़बास में प्रबोधक संघ राजस्थान के शिष्टमंडल ने प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक के नेतृत्व में किशनगढ़बास विधायक एवं किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया को उनके कार्यालय पर मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र में प्रबोधक संघ ने वरिष्ठ प्रबोधक पद पर पदोन्नति की घोषणा को सही ढंग से लागू नहीं करने का आरोप लगाया। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के जोनेटा गांव स्थित मनसा माता के मंदिर पर चल रही पंचम कुंडीय शत चंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का समापन पूर्ण आहुति और भंडारे के साथ हुआ। मनसा माता विकास समिति और ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना के लिए धार्मिक आयोजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के नाथल वाड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और प्रतिभावान और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सरपंच मुकेश मंडावी के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया आयोजन। इस दौरान छात्र छात्राओं ने राजस्थानी और देशभक्ति गीतों से उत्सुक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। कठुआ में बेटी के जन्म पर ग्राम पंचायत तसई के रिंकू सिंह फौजी और उनकी पत्नी नीलम ने उत्सव मनाया। वहीं सरपंच मुकेश सिंह चौहान ने भरपूर सहयोग किया। उत्सव के लिए तसई ग्राम पंचायत भवन सहित जगह जगह तोरण द्वारों को सजाया गया और ढोल नगाड़े बजवाए गए। वहीं महाभोज का आयोजन भी किया। कठुमर के मैथना में शहीद राजेंद्र गुर्जर की पुण्यतिथि पर श्राप नवयुवक मंडल अध्यक्ष गुल्लू दुरेजा के सानिध्य में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवयुवक मंडल अध्यक्ष गुल्लू दुरेजा ने बताया कि इस मौके पर ग्रामीण युवाओं ने शहीद राजेंद्र गुर्जर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर शहीद के माता पिता और पत्नी का शॉल उड़ाकर सम्मान किया।
अलवर के किशनगढ़ क्षेत्र के खैरथल स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में विधायक दीपचंद खेरिया के मुख्य आतिथ्य में वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल लाल जाट, संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर संभाग में की। अलवर के रैणी तहसील क्षेत्र के गढ़ी सवाईराम कस्बे के राजकीय सीनियर स्कूल में वार्षिकोत्सव तथा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक जौहरी लाल मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य हरिराम मीणा ने की। कार्यक्रम में छात्र छात्रा और भामाशाहों का सम्मान किया। अलवर के बानसूर में विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तंबाकू मुक्त अभियान के तहत बानसूर ब्लॉक के सभी राजकीय विद्यालयों और निजी विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। बानसूर के न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ बानसूर की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र कुमार आर्य को 57 मत और शांति स्वरूप शर्मा को 39 मत प्राप्त हुए हैं। राजेंद्र कुमार आर्य 18 मतों से विजयी रहे। फुलेरा के सांभर की सामाजिक संस्था गोल्डन ड्रीम सोसाइटी ने 500 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को कंबल बांटे। विधायक निर्मल कुमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ कंबल वितरण समारोह। सांगानेर के बंबाला में प्रदीप गोपाल स्मृति न्यास और गायत्री परिवार के तत्वावधान में सामरिक समरसता 5 कुंडीय यज्ञ में 31 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार से आहुतियां दी। आरएसएस के महेंद्र राजावत सत्यनारायण साहू ने बताया कि कई लोगों ने तंबाकू सेवन का त्याग करने का संकल्प लिया। उदयपुर के लसाड़िया ब्लॉक के उच्च माध्यमिक विद्यालय कूण में एनएएस पूर्व तैयारी कार्यशाला का उद्घाटन हुआ, जिसमें अध्यक्षता सीबीईओ कार्यालय के संदर्भ व्यक्ति सुरेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथियों में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक चंद्र प्रकाश सुथार, प्रधानाचार्य बद्री प्रसाद शर्मा और एसआरजी कंवर सिंह मौजूद थे। सृष्टि रचयिता प्रभु विश्वकर्मा की जयंती के उपलक्ष्य में गांव कुंडा में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान को बेवाड़ में विराजमान कर नगर भ्रमण करवाया गया, जहां शोभा यात्रा स्थानीय मंदिर से शुरू होकर पुनः निजी धाम पहुंची। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कूण के पावर हाउस चौराहे पर पुलिस थाना लसाड़िया और पुलिस चौकी कूण द्वारा नाकेबंदी कर चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि एमवी एक्ट के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। बकानी में श्री खाटू श्याम भक्तों का पैदल जत्था बकानी कस्बे से होकर गुजरा। जानकारी के अनुसार श्री श्याम आशीर्वाद पदयात्रा महाराष्ट्र के श्री श्याम मित्र मंडल भाग्यनगर के नेतृत्व में हैदराबाद से खाटू श्याम रिंगस दर्शन के लिए रवाना हुई है। यह पदयात्रा हैदराबाद से 25 दिसंबर से शुरू होकर 23 फरवरी को खाटू श्याम रिंगस में संपन्न हुई। झालावाड़ के पिड़ावा में जैन संत विशुद्ध सागर महाराज के परम शिष्य शुद्ध सागर महाराज का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान समाज के श्रद्धालुओं ने जैन संत की अगवानी कर सावलिया पारसनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बड़ा मंदिर ले जाया गया। किशनगंज तहसील क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाखाखेड़ी में वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उमा शर्मा रही। अध्यक्षता पीओ कनकी मीणा, विशिष्ट अतिथि मोहनलाल सहरिया रहे। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक और पिरामिड का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय बंजारा समाज द्वारा आराध्य देव रूप सिंह जी महाराज की पुण्यतिथि पर सैकड़ों की संख्या में वाहनों की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ने बारा से किशनगंज के रानी बड़ौत में प्रवेश किया। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संभागीय महामंत्री रोहित नायक सरकार को नियुक्त किए जाने पर सर्व समाज के युवाओं ने जमकर स्वागत सत्कार किया। प्रबल प्रताप सिंह और योगेश राजौरा ने कहा कि जिले में हर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेकर काम करते हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष खुशीराम मीणा के आह्वान पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन बारा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र डुमाला और बारा जिले के नर्सिंग ऑफिसर के सभी नर्सिंग ऑफिसर द्वारा नर्सेज विरोध प्रदर्शन किया गया। 11 सूत्री मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर गांधीवादी तरीके से कार्यस्थल पर कार्य करते हुए विरोध प्रकट किया गया। लाडपुरा में कांग्रेस के निर्देशानुसार चलाई जा रही हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा के दौरान कसार क्षेत्र में पदयात्रा निकाली गई। प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता पदयात्रा में शामिल हुए। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने कस्बे में चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने स्थानीय सट्टा अखाईवाल मोनू और रितु सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1950 रुपए जब्त किए। कोटा की लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात की। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुरा को क्रमोन्नत करने की मांग की।
अकलेरा कस्बे के नॉन स्टॉप कंप्यूटर सेंटर पर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को दी गई कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानकारी। लगभग 55 से 60 विद्यार्थियों ने प्राप्त की ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।